रामायण कथा अंगद रावण प्रसंग। आइए जानते हैं क्यों दशानन रावण ने भी पकड़ लिए थे अंगद के पैर और यह सब देखकर सहम गया था रावण का पूरा दरबार। हनुमान की जगह अंगद कुमार को क्यों भेजा था। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहां मर्यादा, स्नेह और संस्कारों का हर कदम पर उदाहरण मिलता है। लेकिन कई ऐसे भी प्रसंग हुए हैं जिनका रहस्य एक बार में समझ पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब श्री राम लंका पहुंच जाते हैं और दूत के रूप में बालीपुत्र युवराज अंगद को लंकाधिपति रावण के पास भेजते हैं। लेकिन जब उनके साथ परम प्रिय हनुमान थे तो उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया और दूत अंगद ने ऐसा क्या किया कि न केवल लंकेश ने उनके पैर पकड़े बल्कि उनका पूरा दरबार सहम सा गया। आइए जानते हैं। तो ये था कारण अंगद को दूत बनाकर भेजने का। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। तब उन्होंने सभा का आयोजन किया। इसमें सभी ने हनुमान जी को भेजने की बात कही। तब श्री जामवंत महाराज ने कहा कि अंगद को भेजना चाहिए। इसका उल्लेख इस चौपाई सुनु सर्वज्ञ सकल उर्बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाली कुमारा में मिलता है। ये सलाह सभी को अच्छी लगी। इससे ये भी संदेश जा रहा था कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही नहीं बल्कि सभी एक से बढ़कर एक वीर हैं। इसके बाद श्री अंगद कुमार लंका पहुंचे। अंगद इस तरह पहुंचे लंकेश की सभा में। कथा मिलती है कि प्रवेश द्वार पर ही अंगद की भेंट लंकापति रावण के पुत्र से हुई। दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने वही पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण के पुत्र का मृत शरीर देखकर सभी सहम जाते हैं। इसके बाद अंगद के बिना पूछे ही सभी उनको लंकापति के महल का रास्ता बता देते हैं। तो ये सूचना पाकर हंसने लगा रावण। अंगद ने राक्षस से अपने आने का संदेश भिजवाया। इस पर हंसते हुए रावण ने कहा कि बुला लाओ बंदर को, देखे कहाँ का बंदर है। तब अंगद जी प्रवेश करते हैं और रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। इस पर अंगद जी श्री राम जी के दूत होने का परिचय देते हैं। वह रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्रीराम की शरण में चले, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर देंगे। अंगद रावण का संवाद। रामायण में वर्णित चौपाई उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव बिनरची पूजेहु बहु भांति, बर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। अंगद कहते हैं कि तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो, शिवजी और ब्रह्माजी की पूजा करके तुमने कई तरह के वर पाए हैं, लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है, त्याग दो यह मोह भी तर जाओगे। श्री अंगद कुमार आगे कहते हैं कि राजमद या मोहवश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन मेरी तुम्हें ये हितकारी सलाह है कि अभी भी तुम यदि अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्रीराम की शरण में आ जाओ तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद कुमार की इन बातों पर रावण उनका उपहास करते हैं। तब अंगद ने दी सभा में खुली चुनौती। कथा मिलती है कि तभी सभा में अंगद जी कहते हैं कि यदि कोई वीर है तो उनके पैर को जमीन से उठाकर दिखाए। रावण की सभा में बैठे महान पराक्रमी योद्धा एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी अंगद का पैर टस से मस भी नहीं कर पाता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैर को पकड़ता है लेकिन उसका प्रयास भी विफल रहता है। ये देखकर दरबार के सभी लोग सहम जाते हैं। तब अंगद ने रावण को दी यह खास सलाह। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ते हो, पकड़ना ही है तो तीनों लोकों के स्वामी श्रीराम के पैर पकड़ो। वह शरणागत वत्सल हैं, तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है। यह अंगद कुमार और दशानन रावण का संवाद आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।